Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे। कप्तान कराची में, सवाती रिहाई की दुहाई, हुकूमत का बड़ा फेलियर, बड़ी कामयाबी, बड़ी मुबारकबादें, और अंडा खाएं बीमारी भगाएं। मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत के खिलाफ कप्तान की अनथक जिद्दोजहद उरूज पर पहुंच गई। काफिला आज कराची आन पहुंचा। शाह फैसल कॉलोनी के पंजाब ग्राउंड में बड़ा मैदान सज गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कराची वालों से तारीखी खिताब करेंगे। इमरान खान कराची के 2 हलकों से कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। शहर में जश्न का समा है। कराची और अंदरूनी सिंध से काफिले जलसागाह पहुंचने लगे हैं। इमरान खान दौरे कराची में बल्दियाती नुमाइंदों और वुकला कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कराची पहुंच रहे हैं, जहां वो मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत और खिताब करेंगे। जलसागाह की तफसीलात क्या हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जबकि डालमिया रोड से तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी की तरफ। अमजद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस दौरे की? देखिए, चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अब से कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे, जहां वो जो वुकला बिरादरी है उससे खिताब करने के लिए कराची बार पहुंचेंगे। कराची बार से खिताब के बाद इमरान खान जो है वो रुख करेंगे ज़िला शर्की का, जहां जो नामजद बल्दियाती उम्मीदवारान हैं उनसे उनका खिताब होगा। और इस सिलसिले में जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल सजा दिया गया है। बल्दियाती नुमाइंदे मेरे हक़ में इस वक्त भी नज़र आ रहे होंगे। कैमरामैन से कहूँगा अगर वो दिखा सकें तो ये इस्तेमाल जो है वो सजा दिया गया है। कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। लोग आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और बड़ी तादाद में जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कप्तान जो है वो अपने खिलाड़ियों से खिताब करेंगे और बल्दियाती उमूर के हवाले से अहम जो हिदायत हैं वो भी जारी की जाएंगी। इसके बाद जो है वो कप्तान फिरदौस शमीम नकवी की रिहाइश गाह पहुँचेंगे, जहाँ सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं और जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनसे मुलाकात होगी। जबकि शाम 8 बजे तवक्को की जा रही है कि चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो शाह फैसल पंजाब स्टेडियम पहुँचेंगे, जहाँ ठीक है। अमजद कायम खानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जलसागाह का रुख करते हैं। कफील अहमद वहाँ पर मौजूद है। कफील, बताएगा जलसे का वक्त क्या दिया गया है, कब तक कप्तान का खिताब मुतवक्के है? देखिए, पंडाल तो सज गया है और इसमें जो है वो हज़ारों की तादाद में यहाँ चेयर्स भी लगाई गई हैं। जो इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक तकरीबन 6 बजे का वक्त दिया गया कि जब उसके बाद जो है वो जलसा आगाज़ होगा। मेरे कैमरा इस वक्त अली दिखाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो स्टेज था वो मुकम्मल हो चुका है। जो उसमें छोटे मोटे काम रह गए थे साइड्स के, उसका मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त जो MNAs मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। और जो सिक्योरिटी है उसको फाइनलाइज जो है वो किया जा रहा है। BDS की टीम भी यहाँ मौजूद है। तमाम जो एरिया था उसको जो है वो देखा गया, चेक किया गया। और उसके अलावा जो एरिया था ख़वातीन का, वहाँ उसको अलग जो है वो बिल्कुल बैरियर लगा के बंद कर दिया कि ख़वातीन आए तो वो जो मर्दों के जो एरिया रखा गया उसमें कोई प्रॉब्लम ना फेस हो सके। जो बताया गया कि मगरिब के बाद तक बाकायदा जो है वो जलसा जो है वो स्टार्ट होगा और एक बड़ी तादाद जो है वो मुतवक्के है यहाँ पर। और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, जो यहाँ ख़वातीन थी, जो यहाँ मर्द हज़रात थे, उनका यही कहना था कि संडे को जो इंतखाब होने जा रहा है NA 239 का, उसके अंदर खान साहब भी विन करेंगे और उनका जो वोट होगा वो खान साहब के लिए ही होगा। तो खासा जोशो खरोश पाया जाता है और ये तवक्का की जा रही है कि जो इलाका मकीन है और यहाँ के जो शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 के जो इलाका मकीन है, यहाँ के वोटर्स हैं, वो बड़ी तादाद में जो है अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी ठीक है। कफील अहमद जलसागाह की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे और अमजद कायम खानी डालमिया रोड पर मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान से मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से कराची रवाना हो गए हैं। चेयरमैन इमरान खान अब से कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताएगा कप्तान कब तक पहुंचेंगे कराची?
इस वक्त ताज़ा तरीन ब्रेकिंग है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तैयारा जो है सिंध की हदूद में दाखिल हो गया है और तैयारा इस वक्त 28,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ है। स्पीड इमरान खान की तैयारी की 285 नॉट्स फी घंटा। इमरान खान कुछ देर के बाद जो है कराची में लैंड करेंगे और उसके बाद जो फौरी तौर पर जो बार एसोसिएशन कराची बार एसोसिएशन वहां पर चले जाएंगे। तो इस वक्त 1 घंटा कबल ये तैयारा जो है रवाना हुआ था और इस वक्त जो है ताज़ा तरीन अपडेट यह कि इमरान खान जो है कराची में सियासी पावर शो से खिताब करने आ रहे हैं। तो सिंध की हदूद में इमरान खान साहब का तैयारा जो है वो दाखिल हो गया। खान साहब का तैयारा सिंध की हदूद में दाखिल हो चुका है। बहुत शुक्रिया इरशाद, आपने इस हवाले से अपडेट किया। मुल्तान में लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए टाइगर्स मैदान में आ गए। मकामी रहनुमा खिलाड़ियों को एक्सरसाइज और पुशअप्स लगवाकर जिस्मानी फिट रखने और शहरियों और दुकानदारों को लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत देने निकल पड़े हैं। जावेद इकबाल अंबर की रिपोर्ट देखिए। और शेख रशीद कहते हैं कि मतलूबा नताइज ना मिलने पर हुकूमत को लाने वाले भी पशेमान हैं। मुल्क कमीशन खोरों की मंडी बन गया है, चोर चोर बैनुल अक़वामी नारा बन गया है। ट्वीट में शेख रशीद ने लिखा कि हुकूमत ने अपने केसेस खत्म और गरीब दोनों को खत्म कर दिया है। आज बिजली गायब, गैस गायब, ज़र मुबादला के ज़खायर कम और कारोबार ठप है। उनका मजीद कहना था कि भारत और इसराइल से ताल्लुकात और बरतानिया से पाकिस्तानियों का अनकरीब डीपोर्ट होना खुफिया मुआहिदे का हिस्सा है। सेनेट में आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जमा होने के बावजूद हुकूमत ने बेहिसी का मुजाहरा किया। सेनेटर आजम सवाती को इजलास में पेश नहीं किया गया। पीटीआई अरकान ने सेनेट में एहतजाज किया। अरकान ने डायस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम का कहना था कि हुकूमत सेनेट के रुकन आजम सवाती को पेश करने में दीवार बन गई। खुद ही कोरम की निशानदही करके हुकूमती अरकान ऐवान बाला से फरार हो गए। हुकूमत ने सेनेट के कवायद की धज्जियां उड़ा दी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं हो सके। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स की दरख्वास्त जमा कराई, ताहम आजम सवाती को पेश नहीं किया जा सका। आजम सवाती को पेश न किए जाने पर सेनेट इजलास में अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। उन्होंने चेयरमैन की डाइस का घेराव कर लिया। हुकूमती अरकान ने सेनेट से राह फरार में आफियत जानी। कोरम की निशानदेही करके ऐवान से भाग निकले। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना था आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने चाहिए थे। इन पर जेरे हिरासत बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। हम सेनेट में बात करने खड़े हुए तो हुकूमती अरकान कोरम की निशानदेही करके भाग गए। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये बरहना जो किया गया आजम सवाती को, ये आजम सवाती नहीं, ये इस पार्लियामेंट को बरहना किया गया। हर दूसरे तीसरे दिन हुकूमत खुद कोरम की निशानदही करके ऐवान से फरार होती है। मगर वो कब तक भागेंगे इस ऐवान से? उनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सेनेटर शिबली फराज और दीगर का कहना था हुकूमत ने जमहूरी असूलों को पैरों तले रोन डाला। मुल्क को फस्तायत का नमूना बनाया गया है। अहम खबर दें आपको, FIA से नैब आने वाले अफसर जावेद अकबर रियाज को अहम जिम्मेदारी मिल गई है। जावेद अकबर रियाज को DG नैब कराची तैनात कर दिया गया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल जावेद से। अफजल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखें, काबीना डिवीजन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस सर्विस ग्रुप 20 के जो अफसर हैं जावेद अकबर रियाज जो FIA में तैनात थे, उनका गुज़िश्ता रोज़ नैब में तबादला किया गया था। इस हवाले से काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया था। आज के रोज़ चेयरमैन नैब की जानिब से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक जावेद अकबर रियाज को जो है एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें DG नैब कराची तैनात कर दिया गया और उनकी तैनाती के हवाले से चेयरमैन नैब की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये भी पता चलूँ कि उनकी जो मुद्दत है वो 3 साल के लिए उनको DG नैब कराची तैनात किया गया और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया अफजल, आपने इस हवाले से आगाह किया। अहम खबर देंगे आपको, वज़ीर आला पंजाब का सूबे में 5 नए जिला बनाने का ऐलान। तौंसर शरीफ, मरी, वजीराबाद को नया जिला बनाने की मंजूरी। तलागंग और कोट अद्दू को भी नया जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ खावर अब्बास। जी बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें सूबा पंजाब के अंदर नए 5 अजला बनाने का ऐलान किया गया है। इन 5 अजला में तौंसा, तलाकंग, मरी, वजीराबाद और कोट अद्दू शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि 2005 में उन्होंने तौंसा और 2018 में तलाकंग को जिला बनाने का ऐलान किया था।
जिसके बाद आज उन्होंने अवाम के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। सीनियर मेंबर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उन्होंने नए अजला की तैयारी पर ब्रीफिंग भी दी और उनका ये कहना था कि नए अजला बनने से इंतजामी अमूर बेहतर होंगे सूबे के अंदर और लोगों तक जो है वो तालीम, सेहत के जो सहूलियात हैं उन्हें बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकेगा। जबकि मरी को जब सानिया मरी हुआ था उस वक्त ये फैसला किया गया था कि इसको भी अलग जो है वो जिले का दर्जा दिया जाएगा ताकि वहां पर मुकम्मल इंतजामी अमूर वहां की इंतजामिया संभाले और सियाहों को बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाए और आइंदा ऐसा वाकया पेश ना आ सके। इस हवाले से साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया भी अदा किया और उनका कहना था कि तौंसा के अफराद की महरूमियां दूर होंगी इसके जिला बनने से और इंतजामी अमूर जो है बेहतर होंगे। इसके अलावा जो इस वक्त सूबाई वजीर खजाना है उनकी रिकमेंडेशन भी आई है इस हवाले से कि उनका इलाका जामपुर है उसको भी जिला बनाया जाए, जिस पर काम पंजाब हुकूमत की जानिब से जराए का कहना है शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ खावर अब्बास अपडेट करने के लिए। और पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि मईशत गिर रही है और नाअहल हुकूमत इस्लामाबाद में कंटेनर्स के ढेर लगाने में मसरूफ है। हुकूमत 7 करोड़ रुपए के आंसू गैस के शेल खरीद रही है। तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 6 हफ्तों की दरामदात से भी कम रह गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई मुबैना फंडिंग केस में तारिक शफी की 21 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को मुलजिम की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने तारिक शफी को एफआईए की तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत भी की। तारिक शफी पर एफआईए ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया था। इस्लामाबाद हाई मुबैना फंडिंग केस में तारिक शफी की 21 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को मुलजिम की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।